इंडिया ने अपने रिटेलिएशन में पाकिस्तान को काफी बुरी तरीके से जख्म दिया है, लेकिन इसके बाद भी देश भर में एक फीलिंग है कि कुछ मिसिंग है। कुछ तो है जिसके लिए पूरी कंट्री सैड है। और उधर पाकिस्तान, जिसने 7 तारीख के बाद सिर्फ और सिर्फ तबाही देखी, फेल्योर देखा, उसकी एक भी मिसाइल इंडिया में लैंड नहीं कर पाई, फिर भी वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। शायद आप भी वही महसूस कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ। इस बार हम पीओके वापस ले सकते थे। इस बार इंडिया के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि हम पीओके ले सकते थे और पाकिस्तान की मिलिट्री को कम से कम 25 साल के लिए डिरेल कर सकते थे। और हमारे पास एक और चांस था कि हम उनके कराची पोर्ट को डिस्ट्रॉय करें, जो कि उनकी लाइफ लाइन है। हमारी नेवी रेडी थी, और अगर हम कराची पोर्ट को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते तो पाकिस्तान पे बहुत सारे एडवांटेजेस हमें मिल सकते थे। वो इस डिस्ट्रक्शन से कभी उभर ना पाता। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो अचानक से सीज फायर हो जाता है और उस पर इंडिया के साइड से कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई? तो सवाल यह है कि हमने इस मौके का फ़ायदा क्यों नहीं उठाया। इंडिया और पाकिस्तान दो न्यूक्लियर आर्म नेशंस हैं। खैर, ये पाकिस्तान के लिए एक वॉर था, लेकिन हमारे लिए एक रिटेलिएशन था। हमने शुरुआत टेरर कैंप्स को उड़ाने से की थी, उनको डिस्ट्रॉय करने से की थी। उसके बाद पाकिस्तान ने अटैक किया तो हमने रिटेलिएट किया, फिर पाकिस्तान ने किया, फिर हमने रिटेलिएट किया। हमने कभी भी पहले हाथ नहीं उठाया, लेकिन फिर भी इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में हमारा अपर हैंड था। तो आखिर क्या वजह थी कि इंडिया ने सीज फायर को एक्सेप्ट कर लिया? तो चलो सारी बातें जोड़ते हैं एक साथ और डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। काफ़ी दिनों तक इंटेंस क्रॉस बॉर्डर फाइटिंग, मिसाइल स्ट्राइक्स और ड्रोन अटैक्स के बाद दुनिया ने देखा कि इंडिया और पाकिस्तान ने अचानक सीज फायर अनाउंस किया है। लेकिन कुछ ही आवर्स में ये ट्रूस टूट गया। एक्सप्लोजन्स और आर्टिलरी फायर बॉर्डर्स टाउन में गूंजने लगे और दोनों साइड्स ने एक दूसरे पर सीज फायर वायोलेशन का आरोप लगाया। खैर, ये सबको पता है कि कौन ऐसी हरकतें करता है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक यूएस के पास एक अलार्मिंग इंटेलिजेंस थी कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो सकती है, शायद न्यूक्लियर स्टैंड ऑफ भी हो सकता है। तो वॉशिंगटन ने जल्दी से एक्शन लिया और पीएम मोदी को टॉक्स के लिए कहा और कुछ ही घंटों में सीज फायर अनाउंस हो गया। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, यूएस के टॉप ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट दोनों कंट्रीज के लीडर से लगातार 48 आवर्स तक फोन पर बात करते रहे। उनका एक ही एम था कि ये कंट्रीज स्टेप बैक करे, अदरवाइज कैटास्ट्रोफिक लॉसेस हो सकते हैं। और पाकिस्तान में एक दिन में 2 अर्थक्वेक भी आते हैं, जिससे सिचुएशन और क्योटिक हो गया। इसी बीच रिपोर्ट आती है कि इंडियन मिसाइल्स ने करना हिल्स को टारगेट किया, और ये एक हार्डन मिलिट्री स्टोरेज साइट है जहां न्यूक्लियर और कन्वेंशनल वेपन रखे जाते हैं पाकिस्तान के। ये क्लियर मैसेज था कि इंडिया पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान के लीडर्स ने न्यूक्लियर थ्रेट्स दिए और कहा कि अगर उनकी एग्जिस्टेंस खतरे में आई तो वो अपने आर्सेनल का यूज करने से पीछे नहीं हटेंगे। खैर, हमने ये भी देखा कि दोनों साइड कितनी डेंजरसली क्लोज आ गई। और कुछ ही मिनटों बाद एक और अपडेट आती है कि सीज फायर के बाद पाकिस्तान ने सीज फायर को वायलेट किया, और कुछ ही मिनटों बाद चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान को कॉल किया और कहा कि बीजिंग इस्लामाबाद के साथ फर्मली खड़ा रहेगा। इससे टेंशन और बढ़ गया। और फिर ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं कि इंडियन ऑफिशियल इंक्लूडिंग फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवल ने यूएस को ब्रीफ किया कि पाकिस्तान न्यूक मूव ले सकता है। इसी से साबित होता है कि न्यूक्लियर थ्रेट बिल्कुल रियल था और सभी की नज़रों में था। तो अब एक साथ पूरी पिक्चर देखते हैं। यूएस के पास न्यूक्लियर एस्केलेशन की अर्जेंट इंटेलिजेंस थी। फिर इंडिया ने पाकिस्तान के एक की मिलिट्री साइट को स्ट्राइक किया, एंड देन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक न्यूक्लियर मीटिंग बुलाई, एंड देन चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट देने का प्रॉमिस किया। यूएस की मीडिएशन से सीज फायर हुआ, लेकिन सिचुएशन अभी भी फ्रेजाइल है। अब आप ये देखो, 22 अप्रैल को पहलगाम टेररिस्ट अटैक होता है। 22 अप्रैल को ही 4.3 रिक्टर स्केल का एक अर्थक्वेक आता है, और फिर 30 अप्रैल को इंडिया कास्ट सेंसस अनाउंस करती है और पाकिस्तान में 4.4 रिक्टर स्केल पर अर्थक्वेक आता है। 5 मई को 4.2 रिक्टर स्केल पर अर्थक्वेक आता है, और 7 मई को इंडिया ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट करती है, और 10 मई को 4.0 रिक्टर स्केल पर अर्थक्वेक आता है। तो इससे तो एक ही चीज़ समझ में आ रही है कि न्यूक्लियर टेस्ट हो रहे थे, और ये 22 तारीख के बाद ही होने लग गए थे। इसका मतलब है पाकिस्तान प्रिपेयर्ड था न्यूक मूव के लिए। और क्योंकि पाकिस्तान इस वॉर को सस्टेन नहीं कर सकता, और हो सकता है इस वजह से इंडिया के छोटे से रिटेलिएशन में पाकिस्तान न्यूक तक आ गया। खैर, इंडिया नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन फॉलो करता है, मतलब वो पहले अटैक नहीं करेगा न्यूक्लियर, और इसी वजह से पाकिस्तान हमें हमेशा धमकी देता रहता है न्यूक की। और जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि उसने एक न्यूक्लियर मीटिंग बुलाई, जिसको बाद में उनके रक्षा मंत्री ने डिनाई कर दिया कि ऐसी कोई मीटिंग नहीं होनी थी। लेकिन इन दोनों अपडेट्स के बीच 7 से 8 घंटे का गैप था। तो हो सकता है पाकिस्तान एक ब्लफ खेला हो, जिससे दुनिया में न्यूक्लियर अटैक्स की बातें होनी स्टार्ट हो गई, और इस वजह से इंडिया पर प्रेशर बनाया गया होगा कि आप सीज फायर को एक्सेप्ट करो। और भारत के सीज फायर एक्सेप्ट करते ही पाकिस्तान में एक सेलिब्रेशन का माहौल बन गया। शहबाज शरीफ आते हैं और पाकिस्तान की विक्ट्री घोषित कर देते हैं। पर ये शायद भूल गए हैं, विक्ट्री शर्तों पे होती है, विक्ट्री की टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, जो कि टेबल्ड नहीं हुई। अभी भी इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड है, बशर्ते इस सीज फायर में इंडिया को एक और चीज़ मिल गई। यूएसए ने एक्सेप्ट कर लिया इंडिया का डॉक्ट्रिन कि अब से अगर इंडिया में कोई भी टेरर अटैक होता है तो वो एक एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, किसी से नहीं पूछा जाएगा, हम सीधा उनको मार सकते हैं।
खैर इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, क्योंकि इंडिया को इससे बहुत सारे फायदे हुए हैं। और वही दूसरी बात, जो हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, जो फीलिंग मिसिंग है हमारे अंदर, तो दोस्तों आपको एक चीज बता दूं कि हिस्ट्री से भी क्लियर है कि हम चाहे जीतें या हारें, पाकिस्तान की जनता को लास्ट में यही बताया जाता है कि उन्होंने हमें हराया। 1971 के पैंट सेरेमनी के बाद भी वहां के न्यूज़पेपर ने ये लिखा था कि पाकिस्तान जीत गया है, वॉर टिल विक्ट्री, या कम से कम उन्होंने इंडिया को रोक दिया। सच तो यही है कि पाकिस्तान में लोग अपनी सरकार से सवाल नहीं करते। अगर बात इंडिया के खिलाफ हो रही है तो वहां की मीडिया और लीडरशिप फेक नैरेटिव चलाने में एक्सपर्ट है, और आवाम भी खुश होकर वही स्लोगन रिपीट करने लगती है। और आज भी यही हुआ। सीज फायर होता है तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी और मीडिया इस नैरेटिव को पुश करने लग जाते हैं कि उन्होंने इंडिया को रोक दिया है तो विक्ट्री हासिल कर ली है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि इंडिया ने पाकिस्तान के टेररिस्ट बेसिस को डिस्ट्रॉय किया, उनके एयर बेसिस को टारगेट किया, और पाकिस्तान को 72 घंटे में सीज फायर प्रपोज करने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों असली जीत जो होती है वो लॉन्ग टर्म में देखी जाती है। सीज फायर करके विक्ट्री सेलिब्रेट करना ये औकात दिखाता है। तो यहाँ पे हमें ठगा हुआ महसूस नहीं करना चाहिए। बीतने दो टाइम, पानी तो अभी भी रुका हुआ है, एयर स्पेस अभी भी बंद है, अभी भी वो इकोनॉमिकली आइसोलेट है। फिलहाल गन साइलेंट है पर टेंशन अभी भी खत्म नहीं हुए। खैर आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं नए अपडेट के साथ। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि साउथ एशिया की सबसे डेंजर स्टैंड ऑफ की हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, गुड बाय।